हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग क्या होते हैं। तो दो चर का मतलब ऐसी समीकरण जिसमें दो चर हों, जैसे इसमें x और y दो चर हैं। रैखिक का मतलब x और y की जो पावर या घात होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण का मतलब जिसके इक्वल का साइन हो जिसमें। और युग्म यानी ऐसे दो समीकरण होने चाहिए। तो पहला हो गया 2x + 3y = 5, तो ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। सेम ऐसे एक दूसरा हो गया, तो इसलिए क्या कहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समझ में आ गया? दो चर वाले यानी दो चर होने चाहिए। रैखिक का मतलब घात 1 होनी चाहिए, समीकरण का इक्वल का साइन होना चाहिए। युग्म मतलब दो ऐसी समीकरण होनी चाहिए। तो रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग आज हल करने की विधियां देखेंगे। चार तरीके से हल होता है: ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणन विधि। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है इसमें, कैसे सॉल्व होते हैं। तो ये दो समीकरण है, इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो सबसे पहले इसे हल करने के लिए दोनों प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी भी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में पुट कर देना। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इन दोनों में से किसी से, जिसमें से भी आसानी से आप निकाल सकते हो, x या y की वैल्यू पता करें। तो समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला, यहाँ से x का मान आएगा, ये 2y इधर आ जाएगा, तो 3 - 2y। जो भी x का मान आया वो जिस समीकरण से निकाला उसमें नहीं, जो बची हुई समीकरण उसमें वैल्यू लगा देते हैं। तो हमने ये x का मान समीकरण 1 में रखा, तो ये 7 और ये ब्रैकेट लगा के रखेंगे जिससे कोई गलती ना हो। ये वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया। 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14y। और ये दोनों वैल्यू सेम होती है, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ये भी y है, ये भी y है, दोनों माइनस के, इसलिए माइनस के 29y हो गए। -29y, 21 इधर आ गया, तो ये हमारा 29y = 19 बचा। y की वैल्यू 19/29 आ गई। ठीक है, अब जो वैल्यू आई वो जो हमने तीसरी समीकरण मान दी उसमें वैल्यू लगा देते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखा, तो x = ये वैल्यू लगा दी, जहाँ y था वहाँ ये वैल्यू लगा दी। इसे सॉल्व किया, एलसीएम 29 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 87, और माइनस और 2 की 19 से मल्टीप्लाई की 38। 87 में से 38 माइनस किया तो हमारा 49/29 आ गया। ठीक है, तो अतः x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। समझ गए? इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। तो जो आपको सिखाया इसी तरीके से ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इन 6 क्वेश्चनों को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक, हल करके इसे सॉल्व करके ग्रुप में डाल दें, मैं चेक कर लूँगा कि सही है या गलत है। ठीक है, और सारे बच्चे आंसर दिया करें, बहुत कम बच्चे आंसर देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।